कहानी की शुरुआत 18 साल पहले होती है, जहां मैथ्यू जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जेन जो उसकी असिस्टेंट है और उसकी वाइफ एनी जो प्रेग्नेंट है, उसे दिखाया जाता है। अभी वो सब इजिप्ट में है। मैथ्यू और जेन एक फ़ोटो देख रहे हैं, जिसे देखने के बाद वो बताते हैं कि वैन की डायरी सच बोल रही है। यहाँ ये वैन हेसल की डायरी की बात कर रहे हैं। असली में वो सब इजिप्ट में एक रानी का मकबरा ढूंढने आए हैं, जिसका किसी भी इतिहास में जिक्र नहीं है। लेकिन ये काम करने के दौरान मैथ्यू और जेन ज़्यादातर समय साथ बिताते हैं। इसी में एनी को बहुत ही ज़्यादा उन दोनों पे शक होता है। फिर अगले दिन जब साफ करने के दौरान उन्हें एक दीवार पर कुछ लिखा मिलता है, जिसे एनी पढ़ के बताती है कि इस खाई के नीचे एक गेट है, जिस गेट को एक पत्थर से ढका हुआ है। उसके अंदर ही वो रानी का मकबरा रखा हुआ है। लेकिन इसमें करोड़ शब्दों में ये भी बताया गया है कि उस रानी को फिर से जिंदा नहीं होना है। पर मैथ्यू को ये सब में विश्वास नहीं है। उसे के बाद मैथ्यू जेन के साथ झूला लगा के नीचे की ओर वहाँ पर उतर जाता है और वो दीवार खोलने लगता है। जैसे जैसे वो पत्थर की दीवार हटाता है, वैसे वैसे उसकी बीवी एनी का पेट दर्द करने लगता है। वो दीवार पत्थर की हटाने के बाद वहाँ पर एक दरवाज़ा होता है, जिस दरवाजे पे उस रानी का नाम काड़ा लिखा होता है। जिसके बाद मैथ्यू अपने घर की तरफ जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि एनी बेहोश पड़ी हुई है। उसे वो लेके तुरंत अस्पताल की ओर जाता है। वहाँ जाने के बाद वो रुकता नहीं है। उसके बाद वो तुरंत ही वापस कारा की गेट खोलने के लिए आता है। और जैसे वो दरवाज़ा खोलता है कि उसे उधर ही अस्पताल में उसी दौरान एक मरी बेटी पैदा होती है। वो उस लड़की मरी पैदा ली होती है, लेकिन कुछ देर बाद वो अचानक ही जिंदा हो जाती है। उधर मैथ्यू को वो मम्मी मिलने के बाद जब वो अपनी बीवी से मिलने अस्पताल आता है, तो उसकी बीवी उस पर बहुत गुस्सा होती है और उसे बोलती है कि वो कल वापस अमेरिका चले जाएगी अपनी बेटी मार्गरेट के साथ। ये मार्गरेट यहाँ पे उनकी बेटी का नाम एनी ने रखा था। लेकिन मैथ्यू उसे बोलता है कि नहीं जाने के लिए, लेकिन वो वापस अमेरिका चले जाती है। उसी दौरान जब मैथ्यू काम जोरों शोरों से करवा रहा होता है, उस मम्मी को निकलवा रहा होता है, उसी दौरान एक इजिप्ट का गवर्नमेंट एम्प्लॉय आके उसे बताता है कि तुम इलीगल वे में ये मम्मी को निकाल रहे हो, इस कानून के सख्त खिलाफ है, मैं इस पे कार्रवाई करवाऊंगा। वो बोलने के बाद वो जैसे ही वो उधर से जा रहा होता है, अचानक ही एक रस्सी टूट के उस इंस्पेक्टर के गले में फंस जाती है और वो इंस्पेक्टर नीचे खाई में गिर के मर जाता है और मैथ्यू का एक कांटा ख़त्म हो जाता है और मैथ्यू आसानी से उस मम्मी को निकाल लेता है। अब सीन शिफ्ट हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाती है, जहां मैथ्यू जेन से शादी करके इंग्लैंड में रहने लगा है और एनी मार्गरेट अमेरिका में रहती है। तभी वहाँ पर एक पॉल नाम का एंटीक्विटी एक्सपर्ट आ जाता है, जो मैथ्यू को बताता है कि कारा की मम्मी से उन्हें एक अजब सी बैक्टीरिया मिली है, जिसे वो साफ कर रहे हैं। लेकिन उनके काम करने का तरीका शायद तुम्हें पसंद ना आए। ये इसीलिए मैथ्यू तुरंत इजिप्ट आ जाता है, जहां उसकी मुलाकात खालिद नाम के डॉक्टर के साथ होती है, जो बोलता है कि हमें कारा के ऊपर की मॉमिफाइड कपड़े को खोल के उसकी कुछ सैंपल लेने पड़ेंगे, जिससे वो बैक्टीरिया को साफ करने में ज़्यादा आसानी होगा। पर मैथ्यू उसे मना कर देता है और वो उससे बोलता है कि वो अब कारा को इंग्लैंड ले जाएगा
और उसे खुद ही साफ करेगा, पर खालिद उसे इजाज़त नहीं देता और वहाँ लैब से निकल जाता है। लैब से निकलने के दौरान एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है और मैथ्यू को रोकने वाला अब कोई नहीं बचा और वो कारा की ताबूत को इलीगल वे में ले जाता है और उसके मम्मी को खुद की लैब में रख कर साफ करता है और पॉल भी मदद करता है। अब एनी और मार्गेट को दिखाया जाता है, जहां अब मार्गेट बड़ी हो चुकी है और अपने पिताजी के बारे में पूछने लगती है और एनी उसे बस यही बात बोलती है कि उसने दूसरी शादी कर ली है और वो उनसे नहीं मिल सकते हैं, पर मार्गेट किसी भी तरह से वो अपने पिताजी से मिलना चाहती है और वो अब इंग्लैंड यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है, जहां मैथ्यू प्रोफेसर है। मार्गेट अपने पापा मैथ्यूस के क्लास में जाकर बैठ जाती है। जैसे क्लास ख़त्म होता है, मैथ्यू की नज़र उसकी बेटी मार्गेट में जाती है और मैथ्यू उसको तुरंत ही पहचान जाता है कि वो उसकी बेटी मार्गेट है और वो उसे गले लगा लेता है और उसके बाद मैथ्यू उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ पर वो जैन और मार्गेट बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और डिनर के दौरान उसे जैन उस रानी कारा की कुछ कहानी सुनाती है, जहाँ पर उन्हें जितना कहानी पता चला था, जिस कहानी के दौरान कारा किसी एक गरीब लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसके पिताजी एक राजा थे। वो उसे ये पसंद नहीं था, वो चाहते थे उसकी शादी किसी राजे के साथ ही हो। जिस एक दिन उसके पिताजी जो राजा थे, उन्हें पता चला कि कारा का प्यार के बारे में, उन्होंने उस लड़के को मार दिया और कारा गुस्सा में आके हर एक वो शख्स को मार देती है जो उसके पिताजी को जानते हैं और इसी तरह से उनका नाम इतिहास से मिट जाता है और कारा को जिंदा ही मम्मी बना दिया गया एक रिचुअल करके। मैथ्यू बताता है, अभी तक हमें बस इतना ही पता चला है और उस ताबूत में कारा को फिर से जिंदा करने का रिचुअल लिखा हुआ है, जिसके अनुसार हमें 2 सामान चाहिए जो हमें उसी ताबूत जहाँ मिला था वहाँ पे हमें मिलेगा, जिसमें एक बर्तन है जिसमें उसका शरीर का अंग रखा गया था और दूसरा वो चाकू जिससे उसका शरीर का अंग को काटा गया था। वो ढूंढने के लिए मैथ्यू मार्गरेट को लेके अपने साथ इजिप्ट जाता है। तो वहाँ पे जैसे ही वो उस ताबूत के करीब पहुँच ही रहे थे जहाँ पे वो ताबूत था, उसी समय मार्गरेट का आदत में कुछ बदलाव होने लगता है और मैथ्यू उसे ये बताता है कि तुम मरी पैदा ली थी। मार्गरेट उसे ये बोलती है, मुझे पता है कि मैं मरी पैदा ली थी। और ये सुनते ही मैथ्यू समझता है कि इसे ये सब कैसे पता, और उसके बाद ये भी पता था कि उसका जन्म 7 महीने में ही हो चुका था। और वो बताती है कारा के इतिहास में वो जिस लड़की से प्यार करती थी वो और कोई नहीं, वो उसका पिता ही थे और उसने उन्हीं के साथ शादी की थी। ये बताने के बाद मार्गरेट अपने पिता मैथ्यू को चूम लेती है। उसके बाद अब दिखाया जाता है वहाँ पे जैन वो रिचुअल कंप्लीट करती है, जिसके कारण अब मार्गरेट के शरीर में कारा का पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है और कारा जैन और मैथ्यू दोनों को मार देते हैं और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।